हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजा। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी लोगों को बड़ी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभेच्छा। और आज आप लोगों को कान्हा जी की तरफ से मिल रहा है एक बहुत बड़ा गिफ्ट, और वो है आपकी हीलिंग। तो एक जगह पे बैठ जाइए, इधर उधर चलते हुए काम ना कीजिए और ये हीलिंग को रिसीव कीजिए, क्योंकि कान्हा जी ने आपके लिए भेजी है ये हीलिंग। आपके ऑरा की क्लेंजिंग हो रही है, तो आप रिसीव कीजिए। सोचिए एक पवित्र ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है। सोचिए एक बहुत सुंदर हवा का झोंका आके आपके आसपास की निगेटिविटी को लेकर जा रहा है, और अब आपको एक पॉजिटिव झोंका मिल रहा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों को एकादशी की, देव उठने एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज हम लोग कार्ड सीधा पहले कान्हा जी के ही लेते हैं कि कान्हा जी हम लोगों को कौन से मेन संदेश देना चाहते हैं, आप लोगों के लिए क्या संदेश आ रहे हैं। चेक करते हैं कान्हा जी हमें क्या बताना चाहते हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जीवन का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है किसी के घर में शादी की तैयारी हो रही हो सकता है किसी घर में कुछ मंगल कार्य सुनाई दे रहा है कि मंगल कार्य होने की कुछ तैयारियां चल रही हैं। तो इस दौरान हम कान्हा जी हमें और कौन कौन सी यहाँ खुशखबरी देना चाहते हैं, एक बार देख लेते हैं। कान्हा जी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी ओके, इसको मैं बाद में दोनों कार्ड को डिस्क्राइब करूंगी, क्योंकि ये कार्ड थोड़ा सा मुझे अलग संदेश दे रहा है। एक मिनट में पहले सारे कार्ड्स निकाल लूँ। हाँ, देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का खेल खेला जा रहा है इस समय। आप में से जितने लोग भी इस चैनल के साथ जितने समय से जुड़े हुए हैं, चाहे मैं थंबनेल में कुछ लिखूं चाहे ना लिखूं, तो आप लोग को इस चैनल के साथ जो जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों के साथ एक यहाँ पर एक बहुत मेजर संदेश देना चाह रहे हैं कान्हा जी यहाँ पर। और कान्हा जी यहाँ बताना चाह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा कुछ होने को है, एक बड़ी घटना होने को है। जो आने वाले दिन है वहाँ के लिए कुछ संकेत मुझे ये दे रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में कष्ट बहुत होते हैं, दिक्कत बहुत होती है, लेकिन उसका जो रिजल्ट आता है ना वो बहुत बेहतर आता है। लेकिन वो जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो टाइम होता है, या एक जो जर्नी होती है, या जो एक पीरियड होता है, वो जब कष्टदायक होता है तब कई बार असहनीय तकलीफ़ें रहती हैं। और कई बार अपने लोगों को खो देते हैं, अपनी चीज़ों से दूर हो जाते हैं, अपने प्यारे लोग हमसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये जो एंड वाली सिचुएशन कान्हा ने दे दी है ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, ये एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है कि एक बहुत बड़ा मेजर चेंज होते हुए आप आने वाले दिनों में देखने वाले हैं। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन और द एंड का कार्ड यही बताता है कि प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे। कुछ तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी ना तो कभी ज़रूर ख़त्म होने वाली हैं। तो बी प्रिपेयर्ड, मतलब आपको मानसिक रूप से यहाँ पर प्रिपरेशन करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि एक दिन हर चीज़ों का अंत होना निश्चित है। आप खुद देख रहे हैं बहुत जगह पहाड़ टूट कर नीचे गिरते जा रहे हैं, जबकि वो पहाड़ कई वर्षों से वो वहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन अचानक से देखो ऐसा क्या हो रहा है कि वो पहाड़ पूरे दरकते हुए सब नीचे आ रहे हैं। एक सूक्ष्म जगत से जो संदेश 2 दिन से यहाँ कंटिन्यू आ रहे थे, अब वो ये बताना चाहते हैं कुछ तो भी है जो एक डिस्ट्रक्शन आपको लाइफ में देखने को मिल सकता है। समथिंग इज न्यू, समथिंग इज डिफरेंट,
ऐसा कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जो देखने को मिलने वाला है वो इतना आँखों को मतलब इतना शांति देने वाला नहीं है, इतना अच्छा नहीं लगेगा। यदि आप ये सारी चीज़ों को देखोगे भी तो ये चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगने वाली हैं, क्योंकि बहुत कुछ ऐसी घटनाएं भी घटेंगी जो आपकी कल्पना से बाहर है। और आने वाले दिनों के लिए ये जो संकेत आ रहे हैं वो ऐसे कोई शुभ संकेत नहीं निकल कर आ रहे हैं। ये जो संकेत है वो मुझे यहाँ पर मेंशन कर रहा है। मैं 1 मिनट इसके साथ थोड़े से टैरो कार्ड भी ले लेती हूँ कि एक्चुअली वो एग्जैक्टली और क्या बताना चाह रहे हैं। मैं 1 मिनट एनर्जी कार्ड से चेक कर लेती हूँ। कोई लोग बंधा हुआ, कोई लोग टूटा हुआ, कोई लोग जकड़ा हुआ, ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं, या फिर अचानक से पेन फील कर रहे हैं, ऐसा मैसेज आ रहा है। यस, बैलेंस बिगड़ जाएगा। ओके, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मे बी आपके जीवन का या तो फिर इसमें डरने की कोई बात नहीं है ना, क्योंकि यदि बैलेंस नहीं है तो ही डिस्ट्रक्शन होता है। क्योंकि पृथ्वी कब हिलती है? पृथ्वी तभी हिलती है जब उसके नीचे बैलेंस नहीं होता। उसके जो प्लेट्स होते हैं जब वो बैलेंस बिगाड़ देते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तभी तो अर्थक्वेक आता है। तो बस यही चीज़ बताई जा रही है कि ये बैलेंस कुछ तो भी है जो कहीं का बिगड़ने वाला। यहाँ मैं एरिया नहीं बता पाऊंगी। ओके, यहाँ लोगों के पेशेंस खत्म होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ सारे कार्ड ऐसे क्यों आ रहे हैं? गुड। अब आज जो मेटाट्रॉन यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को इनका अंदेशा हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोग ये बात जान चुके हैं कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ विचित्र चीज़ें देखने को मिलेंगी। अर्थक्वेक भी हो सकता है, क्योंकि बैलेंस बिगड़ा हुआ है तो अर्थक्वेक भी हो सकता है। लोगों के पेशेंस ख़त्म हो जाएंगे, मे भी एक दूसरे को ही लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अर्थ हीलिंग, यहाँ पर लोगों के दिमाग की हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए आप में से कई लोगों का आह्वान करती हूँ, प्लीज़ रेकी सेशन में आएँ और रेकी लेकर आप इस ब्यूटीफुल ऊर्जा का निर्माण करने में मेरी मदद करें। और इस ब्रह्मांड की एनर्जी को आपकी ज़रूरत है। देखिए, कब तक आप लोगों के अंदर की अंतरात्मा उठती है, खड़ी होती है और बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा ये एक बहुत बड़ा बदलाव का संकेत दे रहा है, बहुत बड़ी घटनाओं का संकेत दे रहा है। हो सकता है कुछ लोग ईगोवश ये सारे कार्य करें, है ना। ये सारी घटनाएं कब घटती हैं? एक मानवीय भी होती हैं और एक प्राकृतिक भी होती हैं। तो कुछ जो है वो प्राकृतिक रूप से घटनाएं घटेंगी, कुछ जो है वो घटनाएं मानवीय रूप से घटेंगी, मतलब मनुष्यों के द्वारा, इंसानों के द्वारा ये ईगोवश किया जाने वाला है। कान्हा जी ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने राइट चॉइस लेनी चाहिए ताकि उन्हें सही डायरेक्शन मिले। जैसे एक गुरु होता है, गुरु जो होता है वो हमेशा आपको सही पाठ पढ़ाता है, बट जब किसी का मेंटर ही उसको गलत रास्ते पर डाल रहा है, गलत चॉइस करने के लिए बोल रहा है, तो इंसान जो चुनता है उसी के ही परिणाम या उसके इफेक्ट्स उसके लाइफ में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ किसी के द्वारा एक ईगोविश बहुत ज़्यादा कार्य किया जाने वाला है। कान्हा जी यहाँ आपको सचेत रहने के लिए कह रहे हैं कि आप जो हैं या आप जैसे कुछ सोलमेट्स हैं वो एक संगठन का कार्य करें, वहाँ अपनी फ्रेंडशिप को एक बिगर गिफ्ट के रूप में देखें और उस बिगर गिफ्ट को एक धरती को हीलिंग देने के लिए, मानव कल्याण करने के लिए ऐसे कुछ कार्य में अपना सहयोग दें। क्यों? क्योंकि ये जब बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, वैसा ही कई बार जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो ये प्योर लोगों को भी अपना बलिदान देना पड़ता है। खाटू श्याम जी है ना, उनको अपना बलिदान देना पड़ गया। क्यों? क्योंकि वो हारे का सहारा होते हैं, जो हार रहे होते हैं उसको वो सहारा देते हैं। तो कई बार हमारे संकल्प क्या हमसे कुछ गलत कार्य कराते हैं? क्या हमारी मनोदशा क्या सही और गलत, धर्म और अधर्म के बीच में भेद नहीं करवाने देते? तो ये जो राइट चॉइस की जगह रॉन्ग चॉइस हो जाती है, उसके कारण कई बार आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको कई लोग कैप्चर कर लेते हैं और फिर हो सकता है कुछ लोगों के द्वारा गलत निर्णय लिए जाने वाले हैं, यहाँ पर गलत फहमियाँ पैदा करने वाले हैं कुछ लोग। हो सकता है कोई आगजनी देखने को मिले आपको, कहीं अर्थक्वेक देखने को मिले। ये सारे मैसेजेस मुझे ईश्वर के द्वारा दिए जा रहे हैं इंट्यूटिवली और कार्ड को रिलेट करते हुए यहाँ मुझे फील हो रहा है।
जितने लोगों ने अपने घर में पैट्स रखे हैं या फिर जीव जंतुओं को भोजन करा रहे हैं या फिर आप किसी की सेवाएं कर रहे हैं या फिर मानव कल्याण के कार्य कर रहे हैं, तो डियर आप वो कार्य करते रहिए, क्योंकि जो आप देते हैं वही आपको लौट के आता है ना। तो ये जो डिस्ट्रक्शन का टाइम है, ये जो दिक्कत का टाइम आने वाला है, तो कान्हा जी ये बता रहे हैं कि इस समय वो जागरूक हो चुके हैं और आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। बट कुछ लोग ईगोवश हो सकता है गलत चॉइस करके या कुछ लोगों के साथ गलत संगठन में जाने के कारण वो हो सकता है आपके लिए कुछ नुकसान भी पैदा करे। तो यहाँ आपको सावधान रहना होगा और इंट्यूटिवली कार्य करना होगा। सोच समझिए, क्योंकि आपके पास ज्ञान का भरमार है, आप बहुत कुछ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। अपनी खुद की जो क्षमताएं हैं उसको और बढ़ाने की कोशिश कीजिए। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है तो आप एंजल ऑफ स्ट्रेंथ को कॉल करके अपने ऊपर एक स्ट्रेंथ की आप एक भरमार कर सकते हैं। आप देखेंगे आपको कोई तो भी, जैसे मैंने कहा कि आपके पास कोई तो कोई पैट होगा या तो फिर कोई जीव जंतु होंगे या जिनकी आपने इतनी सेवाएं की है, तो उसी प्रकार आपके पास कोई एक एंजेलिक स्पिरिट गाइड्स आएंगी जो आपको हील भी करेंगी और आपके जीवन में खुशियां भी लेकर आएंगी। तो आप खुशियों से भरने वाले हो। ये एक एस्ट्रल ट्रैवल की जो मेरे बात हो रही थी, यस यहाँ पर यही संकेत आ रहा है कि कान्हा जी आपकी तरफ कुछ एस्ट्रल संकेत देने वाले हैं। तो यहाँ कुछ एस्ट्रल ट्रैवल हो रहा है या फिर कुछ ऐसी जगत आ रही है जहाँ से सूक्ष्म जगत से कोई आप लोगों को मैसेजेस दे रहे हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी खतरे में है, ये शब्द सुनाई दे रहा है। हमारी पृथ्वी खतरे में है, ये सुनाई दे रहा है मुझे। ये नेगेटिव वे में जा जरूर रहा है, लेकिन हम यदि हीलिंग करने लग जाएं, यदि हम पॉजिटिव मैसेजेस देने लग जाएं, यदि हम अपने ईगो में आकर किसी का बुरा ना करें, तो भी ये सारी चीज़ों को रोका जा सकता है। ये मैसेज देना चाहते हैं। ये एस्ट्रल संकेत यहाँ पर मुझे ये भी मिल रहे हैं कि यदि आपने एक दूसरे के रिक्वायरमेंट को नहीं समझा या एक दूसरे की हेल्प नहीं की या एक दूसरे के लिए ही बुरा सोचना स्टार्ट कर दिया, तो ये एस्ट्रल ट्रैवल ये बताना चाहता है कि पृथ्वी खतरे में है। तो हमें नेगेटिव लेने की जगह इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इस पर भी हम ध्यान दे सकते हैं। यस, बहुत सारे एक साथ डोर ओपन हो जाएंगे, तो जो लोग सच मार्ग में हैं वो सच्चे रास्ते पर चले जाएंगे, जो लोग गलत मार्ग में हैं वो दूसरों ऐसे लोगों का साथ देने लग जाएंगे जो ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन को प्रेफर करते हैं। और ये सारी चीज़ें होने वाली है ईगोवश, और पृथ्वी का महत्व लोग नहीं समझ पाएंगे। और हो सकता है यहाँ बम सुनाई दे रहा है मुझे, कुछ बम फूटेगा या फिर कुछ डिस्ट्रक्शन कब होता है, जब कोई बम फूट रहा है या फिर बहुत ज़्यादा तूफान आ जाता है या फिर बहुत ज़्यादा पानी का बहाव आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें होने से ही ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, या तो अर्थक्वेक तो है ही साथ साथ में। तो यहाँ आपको यही बताया जा रहा है कि इस समय आप जितना स्पिरिचुअल मार्ग पर रहेंगे, जितना आप आध्यात्मिक जर्नी पर रहेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीज़ें टूट टूट के गिर रही हैं, डिस्ट्रक्शन सुनाई दे रहा है मुझे, जैसे कुछ टूट के गिर रही है। यस, यही तो कहा जा रहा है इतने देर से कि कैरिंग कनेक्शन बनाइए। सिर्फ एक दो लोगों से नहीं, सब लोगों को एक दूसरे की हेल्प करनी होगी। यहाँ कैरिंग कनेक्शन ये प्यार को नहीं, कैरिंग कनेक्शन एक दूसरे की मदद को यहाँ बता रहा है। ये कार्ड ये बता रहा है एक दूसरे की मदद कीजिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, एक दूसरे का उत्थान करने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे को संभालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ जगह कुछ लोगों को संभालने से ही आप खुश हो पाएंगे और लाइफ में एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, यस, तभी आपकी हैप्पी फैमिली आपको देखने को मिलेगी, खुश रहेंगे आप। आपको एक प्लान करना ही होगा, स्ट्रैटेजी बनाकर आगे चलना ही होगा। आपको फ्यूचर के लिए कुछ प्लान, फाइनेंशियल प्लान भी बना के रखने होंगे। कुछ पैसे को यहाँ सुनाई दे रहा है जैसे आपको अपने पास रखना होगा। धन को ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ बताया जा रहा है। यस, एंजल ऑफ लव। यस, जब तक आप अपने अंदर प्यार नहीं जगाते, जब तक आप अपने अंदर लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश नहीं करते हैं, जब तक आप लोगों के लिए भलाई की कोशिश नहीं करते हैं, तब तक आप ये सब कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ये जो भी कार्य है, भलाई के कार्य जो है,
वो लोगों के लिए ही करने पड़ेंगे और लोगों के द्वारा ही करने पड़ेंगे। यहाँ मैं बता दूँ, सिर्फ लोग ही नहीं करने वाले हैं, आपके आसपास के पशु पक्षी जीव जंतु भी आपकी रक्षा करने वाले हैं। यहाँ ये भी मैसेज आ रहा है। आप सोच रहे हो ना आपको ही सिर्फ करना है, नहीं, वो भी आपकी रक्षा करने वाले हैं, ये मैसेज आ रहा है। प्योर इंटेंशन के साथ मैनिफेस्टेशन वो कीजिए जिससे कि धरती की सुरक्षा हो सके, क्योंकि जब धरती ही स्थिर रहेगी तभी तो आप स्थिर रहोगे, है ना। जब धरती अपना नेचर ही अपना रौद्र रूप निर्माण नहीं करेगी तो उसका मतलब ही है कि हम सब आराम से रह पाएंगे और खुशी रहकर अपनी जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को अच्छे से बिता पाएंगे। तो अपनी डिज़ायर क्या होनी चाहिए, आपके इंटेंशन क्या होने चाहिए, आपके हायर गोल क्या होने चाहिए, उसके लिए एक लिस्ट बनाइए। फेरी मदर यहाँ ये कहना चाहती हैं कि यस, लाइफ एनर्जी की बहुत ज़रूरत है क्योंकि लाइफ डिस्ट्रॉय होने वाली है। यस यस यस, यही मैसेज आया मुझे अभी फिर से कि बहुत सारी लाइफ एनर्जी यहाँ पर आपको गेन करनी होगी, मेडिटेशन करने होंगे, आपको सनलाइट में जाना होगा, आपको मूनलाइट में जाना होगा। यहाँ यही बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप खोज भी पाने वाले हो आने वाले दिनों में। कुछ शेड्स हैं जो आपको दिखने वाले हैं, कुछ आपको ज़रूरत पड़ेगी इन सारी नकारात्मक ऊर्जा को ब्रेक करने के लिए। तो आपका एनर्जेटिक होना, आपका पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। यस, फेरी मदर ये कह रही हैं कि विश्वास टूट रहा है लोगों का एक दूसरे के ऊपर, उम्मीदें ख़त्म हो रही हैं एक दूसरे के ऊपर। आप हो सकता है आशावादी बन जाओ, एक दूसरे की रक्षा करो। नेगेटिव सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है लेकिन पॉजिटिव वन भी यहाँ पर एक बचा है कि एंजल और फेरी मदर आपके साथ है। यहाँ ये बताना चाहते हैं कम टुगेदर। यस, यही तो मैं भी इतने देर से बोल रही हूँ, कम टुगेदर। तो यहाँ पर आप में से कई लोगों ने मेरा ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, लेकिन आप रेकी लेवल 1 और 2 के लिए आपको आगे बढ़कर हाँ कहना होगा, क्योंकि यहाँ यही कहा जा रहा है कि जब तक आपके अंदर पावर नहीं है तब तक आप लोगों को कैसे पावर दोगे। जब तक आपके अंदर हीलिंग करने की इच्छा नहीं है, आप लोगों को हील कैसे करोगे। जब तक आप ऐसे संगठन को प्रेफर नहीं करोगे तो आप अकेले रह जाओगे। तो यहाँ आपको कॉल दिया जा रहा है, यहाँ आपको संकेत दिए जा रहे हैं कि आपको खुद को मोटिवेट करना है, आपको इसके लिए आगे बढ़कर ये निर्णय लेने ही होंगे। समाज कल्याण के, मानव कल्याण के, धरती के कल्याण के आपको निर्णय लेने ही होंगे। हाँ, वर्किंग करना, एक साथ मिलके वर्क करना है, वर्कआउट करना है। अपने इनर चाइल्ड को जिंदा रखिए, अपने इनर चाइल्ड को मरने मत दीजिए, क्योंकि जब बुद्धिमान की कमी हो जाती है, जब ज्ञान की कमी हो जाती है, इंसान सिर्फ सेल्फिश होके रह जाता है, तभी तो ये विजडम की हानि होती है। लेकिन यहाँ आपकी विजडम, आपके चैलेंजेस, ये सब खत्म होंगे जब आप मोटिवेट होंगे। यहाँ पर यही संदेश आ रहा है मुझे। ट्रांसफॉर्मेशन, या कान्हा जी और फेरी मदर दोनों ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन जितने लोग फेरी मदर या एंजल कॉलिंग करते हैं वही प्रोटेक्टेड रहेंगे, क्योंकि एंजल्स यहाँ पर कुछ साइकिक प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाती है। यस, आप जब रेकी सीखते हो तो आपको साइकिक अटैक भी सहन करने की ताकत मिलती है, आपको प्रोटेक्शन मिल जाते हैं। यही चीज़ बताई जा रही है यहाँ, जो मैं आपको इतने देर से बता रही हूँ। एक शील्ड मिल जाती है आपको, एक प्रोटेक्शन की शील्ड इतनी पावरफुल होती है फेरी मदर की कि आपको वहाँ से बचा कर निकाल लिया जाएगा। और यस, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले दिनों में आप देखने वाले हैं, ये कन्फर्मेशन है। तो डियर, अपनी प्योरिटी को और बढ़ाइए और अपने आप को ताकत बनाइए और अपने आप को मजबूत बनाइए। हो सकता है ये जगह चेंज हो जाए, ये मेरे को मैसेज आ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसा होगा जो शायद हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो प्यार बढ़ाइए, करुणा बढ़ाइए, दया की भाव बढ़ाइए, एक दूसरे को खाने की जगह एक दूसरे की मदद कीजिए। हरे कृष्णा एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।